अगर आप मुझे मुख्यमंत्री के दबाव पर टिकट नहीं देना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं ही प्रेस मीडिया को बुलाए कह दूंगा कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने अहंकार में जिंदा रहेंगे तो हम लोग को ये कहाँ कोई गुंजाइश उसमें बचती है। नमस्कार, देश न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आगामी आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां अपनी अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। तो वहीं आज भारतीय लोक जनतंत्र मोर्चा ने भी ऐलान कर दिया है कि वो झारखंड में 35 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ पार्टी के संरक्षक सरयू राय जी हैं, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि विधानसभा में 35 सीट पर पार्टी ने घोषणा की है कि वो चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या सरयू राय भी उस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं तो निर्दलीय विधायक हूँ, किसी पार्टी में नहीं हूँ। भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने मुझे संरक्षक बनाकर अपनी मीटिंग में मुझे बुलाया था, तो वहाँ जो बातें हुई मैंने उसको सुना, देखा और लोगों ने तय किया है कि हम विधानसभा का चुनाव 30 से 35 सीटों पर जरूर लड़ेंगे। लोकसभा के बारे में इनका मानना है कि कहीं एक आध सीट पर कोई उम्मीदवार बढ़िया मिल गया तो हम लोकसभा चुनाव में भी हस्तक्षेप करेंगे, परंतु ये राज्य की पार्टी है और पूरे राज्य की भी नहीं, राज्य में नई उभरी हुई पार्टी है, तो ये 30 से 35 सीट पर तैयारी करने की बात इन्होंने तय किया है और मैं वहाँ था तो मेरी उपस्थिति में ये बातें हुई हैं। अगर ये गंभीर होंगे तो इसके लिए इनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, संगठन खड़ा करना होगा, मुद्दों को पहचानना होगा, किस मुद्दे को हम उठाएं और किस क्षेत्र में हमारी सक्रियता किन किन मुद्दों पर हो, ये बैठकर तय करेंगे। और लोकसभा चुनाव के बाद ही मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव का को चिन्हित कर सकेंगे कि हम कहाँ से लड़ेंगे और कौन हमारा उम्मीदवार होगा। तो 2019 में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो आप निर्दलीय चुनाव लड़े, जीत भी गए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराकर। आने वाला चुनाव 2024 में विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर सरयू राय का क्या स्टैंड होगा? क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि एक तरफ जहां प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बन चुके हैं, तो ऐसे में क्या सरयू राय बीजेपी में शामिल होंगे? ऐसी कोई बात नहीं चल रही है, न तो मैंने पहल किया है न भाजपा ने किया है। इंतजार है। 2019 के चुनाव की एक विशेष परिस्थिति थी जी। मैंने तो उस समय भी पार्टी को कहा था कि अगर आप मुझे मुख्यमंत्री के दबाव पर टिकट नहीं देना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं ही प्रेस मीडिया को बुलाए कह दूंगा कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, संगठन का काम करूंगा। ऐसा हुआ नहीं, अंत में मुझे चुनाव लड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा भी, बस होना पड़ा। मैं चुनाव जीत गया। तो मैं तो ये मानता हूँ कि भाजपा ने तो मुझे 2019 में ही निपटा दिया था। ये जो 5 साल है जनता ने बोनस के रूप में मुझे दिया है, तो मैं चुनाव के प्रति संतुष्ट हूँ। कोई मेरा व्यवसाय नहीं है चुनाव लड़ना, मगर तब कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को हम लोग उठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नीति सिद्धांत थे वही नीति सिद्धांत आज भी हम लोगों का है। भाजपा से अलग हुए तो हमने सिद्धांत बदल दिया, ऐसा नहीं है। तो अगर भाजपा इस नीति सिद्धांत के अनुसार नहीं चलेगी और कोई लगा कि शून्य पैदा हो रहा है तो हम लोग उसको भरने का प्रयास करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि राजनीति में जिस स्वच्छता के लिए और जिन सिद्धांतों के लिए भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, अगर भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता उसका पालन नहीं कर रहे हैं और ये भी वही काम कर रहे हैं जो सरकार में वर्तमान लोग कर रहे हैं, जिन पर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के प्रति हम जिन मुद्दों को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे और वही मुद्दे अगर हमारी सरकार में भी उसी रूप में हुए हैं तो उसका हम बचाव करेंगे, तो ये दोनों सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को तो आगे आके कम से कम जनता को तो बताना ही पड़ेगा भाई ये चीज़ें सही नहीं हैं। हेमंत सोरेन जी अगर गलत हैं तो इसके पहले रघुवर दास जी भी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने भी वही काम किया। ईडी का चार्जशीट कह रहा है कि साहेबगंज के पत्थर के घोटाला में या मनरेगा घोटाला में उस समय की सरकार भी संलिप्त है और उस समय भी ये भ्रष्टाचार के काम हुए हैं। सर, आप बीजेपी के नीति सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। सरयू राय के बारे में
कहा जाता है कि वो एक विचारधारा लेकर चलते हैं और बीजेपी की विचारधारा जो है वो आपकी विचारधारा से बहुत मैच खाती है। आगे अगर 2024 में आप विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो क्या बीजेपी की विचारधारा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बीजेपी बड़ी पार्टी होगी। अब तो ये कहते हैं कि हम दुनिया भर में सबसे बड़ी पार्टी हैं जी। तो एक अहम भी हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने अहंकार में जिंदा रहेंगे तो हम लोग को ये कहाँ कोई गुंजाइश उसमें बचती है। हम लोग उस नीति सिद्धांत के प्रति आज भी कायल हैं और बातें जो करनी होती हैं उसी आधार पर हम सभी करते हैं। तो अपनी बात हम लोग करते रहेंगे और अगर नौबत आती है कि मैं चुनाव लड़ूं ही लड़ूं तो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता अहंकारी हैं, तो क्या बीजेपी अगर झारखंड में सरकार नहीं बना पाई 2019 में तो ये एक बड़ा कारण था अहंकारी का? हाँ, बिल्कुल था। भाजपा को इसकी मीमांसा करनी चाहिए थी कि कौन से कारण थे कि यहाँ इनकी सरकार नहीं बनी। इनके जो नेता हार के लिए जिम्मेदार हैं ये दिल्ली जाकर वहाँ के नेताओं को तो मेरे बारे ही कहते हैं कि उन्होंने ये अनुशंसनीयता कर दी, पार्टी से अलग हो गए, बगावत कर दिया, हम हार गए। तो अगर यही रवैया इनका रहेगा और सही आकलन नहीं करेंगे तो इनको कोई आगे भी लाभ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, अपना निर्णय वो करते हैं। एक व्यक्ति उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। नीति सिद्धांत के लिए भी और पार्टी के क्रियाकलाप में भी किसी एक व्यक्ति का महत्व बहुत अधिक वो नहीं देते हैं। मगर नई बात जो इधर आई है कि चुनाव जीतने के लिए पार्टी, सरकार बनाने के लिए पार्टी कुछ भी कर सकती है। महाराष्ट्र की घटना है या किसी को तोड़कर अपने पार्टी में लाना है, ये सब वो चीज़ें करते हैं और ऐसे लोगों के साथ बड़ी आराम से रहते हैं जिनका कोई भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत कार्यक्रम से वास्ता नहीं है। मगर उनके अपने बीच का कोई व्यक्ति अगर किसी एक शर्त पर अलग होकर चुनाव लड़ता है तो उसके लिए ये सब लोग गांठ बांध देते हैं। चलिए, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरयू राय निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या पार्टी से, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा पा रहे हैं, जो बातें इस वक्त सामने आ रही है वो तो यही है कि सरयू राय अपनी विचारधारा को लेकर चलते हैं और इसी विचारधारा के साथ वो आगे भी अपनी राजनीति करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।